हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप सब बढ़िया होंगे। और मैं फिर से स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल PRGS क्लासेस पे। जैसे कि आप सब जानते हैं, हमने पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था नागरिकता के बारे में। और आज हम पढ़ने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है मौलिक अधिकार। और इंग्लिश में मौलिक अधिकार को कहते हैं फंडामेंटल राइट्स। जो हमारे जो संविधान है, हमारे जो संविधान निर्माता थे, उन्होंने कुछ हमें अधिकार दिए थे ताकि हमारा जीवन अच्छा हो सके, सुगम हो सके, सम्मानता से हम अपना भारत में जीवन व्यतीत कर सके और हमारी जो राष्ट्र की एकता है उसे बढ़ावा में दिया जा सके। ठीक है, तो हमारे संविधान ने हमें कुछ राइट्स दिए थे, कुछ हमें अधिकार दिए थे। आज हम उन्हीं अधिकार के बारे में पढ़ेंगे। ये अधिकार जो है हमारे, जैसे हम सब जानते हैं, हमारे जो अधिकार है ये अमेरिका से लिए गए थे। जो अमेरिका का संविधान था, वहाँ से ही हमने जो थे हमारे मौलिक अधिकार को लिया था। तो कभी कभी पूछा जाए, कभी कभी एग्जाम में आ जाता है, स्टेट के एग्जाम में आ जाता है कि हमने अपने मौलिक अधिकारों को कहाँ से लिया था। तो हमने अपने मौलिक अधिकारों को अमेरिका के संविधान से लिया था। कहाँ से लिया था? अमेरिका के संविधान से हमने क्या किया था? हमने अपने मौलिक अधिकारों को लिया था। ठीक है, कहां से लिया था हमने? इन्हें अमेरिका के संविधान से हमने हमारे जो मौलिक अधिकार हैं इन्हें लिया था। मौलिक अधिकार क्या है? बेसिक ये हमें अधिकार मिले हुए हैं, हमें कुछ छूट मिली हुई कह सकते हैं, छूट मिली हुई है, या कुछ छूट कह सकते हैं, या कुछ ऐसी चीजें हमें शक्तियां मिली हुई हैं, जो राज्य के प्रति हमें शक्तियां मिली हुई हैं कि अगर राज्य इन चीज़ों का उल्लंघन करता है, हमारी सरकार या किसी व्यक्ति या किसी एजेंसी के द्वारा इन हमारे नियमों का उल्लंघन किया जा सकता है, तो एक व्यक्ति अपने अधिकारों की रक्षा के लिए उच्चतम न्यायालय जा सकता है। ठीक है, ये वे अधिकार हैं, ये हमें शक्तियाँ दी हुई हैं, कह सकते हैं शक्तियाँ हैं जिनसे हमारा जीवन जो है बौद्धिक, भौतिक और जी तुम्हारा बौद्धिक, भौतिक और हमारा सब तरीके से हमारा विकास हो सके। हमारा बौद्धिक विकास भी हो सके, हमारा आर्थिक विकास भी हो सके, हमारा राजनीतिक विकास भी हो सके। उस विकास को बढ़ावा देने के लिए ही हमें क्या था? हमें कुछ मौलिक अधिकार हमारे संविधान ने दिए हैं। और हम जैसे हम सब जानते हैं, जब हमारा संविधान स्टार्ट हुआ था तो हमारे उस टाइम पे 7 मौलिक अधिकार हमें संविधान ने दिए थे। कितने? शुरुआत में कितने मौलिक अधिकार थे हमारे? 7। पहले संविधान के, एक मिनट, में हमारे कितने कितने मौलिक अधिकार थे हमारे? हमें 7 मौलिक अधिकार दिए गए थे। और गए थे, कितने मौलिक अधिकार दिए गए थे हमें? स्टार्टिंग में हमें 7 मौलिक अधिकार हमारे संविधान में, हमारे संविधान निर्माताओं ने हमें दिए थे। पर वर्तमान में जैसा हम सब जानते हैं, हमें सिर्फ 6 ही मौलिक अधिकार हमें दिए गए हैं वर्तमान में, क्योंकि जो हमारा संपत्ति का अधिकार, जो हमारा मौलिक अधिकार था, आर्टिकल 31, उसे हटा दिया गया था। अब क्या है, संपत्ति का जो अधिकार है वो हमारा एक कानूनी अधिकार है। उसे 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 में हटा के हमारा जो 300वां अनुच्छेद 300 क्या में रख दिया गया था। और अब वो क्या है? एक कानूनी अधिकार है हमारा। जो पहले क्या था, जो हमारा संपत्ति का अधिकार एक मौलिक अधिकार था, अब वो क्या बन गया है? एक कानूनी अधिकार बन गया है। ठीक है, तो अब हम उन सभी अधिकारों को एक विस्तृत उसमें देखेंगे, विस्तृत चर्चा करेंगे हम इन पे, और देखेंगे इनमें क्या क्या है और क्या क्या हमारे लिए एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। और जैसे कि आप सब जानते हैं, मौलिक अधिकार हमारे बहुत सारे हैं, तो मैं इस पे 2 वीडियो में, ये आपका चैप्टर 2 वीडियो में मैं इसको लाने की कोशिश करूंगा। तो आज हम जो है हमारे 2 ही मौलिक अधिकार के बारे में पढ़ेंगे। एक क्या था? एक हमारा समता के, पहला एक स्वतंत्रता का अधिकार के बारे में पढ़ेंगे, और पहला क्या था? पहला हमारा पहला जो समता का अधिकार, ठीक है, जो आर्टिकल 40 से लेके 18 तक दिया गया है। दूसरा हम पढ़ेंगे स्वतंत्रता का अधिकार, जो हमारा 90 से लेके 22 तक दिया गया है। ठीक है, हम उसके बारे में
पढ़ेंगे। बाकी जो आर्टिकल्स हैं, जैसे जो हमारे आर्टिकल है स्पष्टता का उन्मूलन जो है हमारा, ये सब चीज़ें, जैसे धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है, उपचारों का अधिकार, हमारे अल्पसंख्यकों के जो संरक्षण के लिए विचार हैं, वो अधिकार हैं, उन्हें हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो आज हम अनुच्छेद 22 तक ही इस वीडियो में हम करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। पहले मैं लिख देता हूँ, मैं आज पहले सारे अधिकार लिख दूंगा वैसे, पर उसके जो आर्टिकल है, विस्तृत आर्टिकल हम बाद में देखेंगे। 1 मिनट में सिर्फ पढ़ देता हूँ। आई होप आप सबको समझ में आ रहा होगा। और तैयारी में लगे रहे आप सब, सफलता जरूर मिलेगी एक दिन। तो पहला क्या था, वर्तमान में कितने अधिकार हैं हमारे? 7। वर्तमान में कितने हैं हमारे? 6 मौलिक अधिकार हैं। ठीक है, अब हम इन 6 मौलिक अधिकार कौन कौन से हैं हम देखते हैं। पहला है समता का अधिकार, जो हमारा आर्टिकल 14 से कहाँ तक दिया हुआ है? 18 तक। अब आप कहेंगे कि हमारा जो आर्टिकल 12 है, क्योंकि हमारे मौलिक अधिकार तो अनुच्छेद 12 से स्टार्ट हो गए थे, तो 12 और 13 कहाँ गए? तो 12 और 13 को मैं अलग से लिखवाऊंगा। 12 13 में क्या कहा गया है? हमारा जो अनुच्छेद 12 है, छेद 12 है, उसमें जो हमारे मौलिक अधिकार में राज्य शब्द दिया गया है ना, राज्य शब्द, उसे परिभाषित किया गया है। किया गया है। हमारे आर्टिकल अनुच्छेद जो 12 है ना, उसमें क्या गया, जो इसमें हम राज्य शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, तो आर्टिकल 12 में हमारे जो राज्य शब्द है उसे परिभाषित किया गया है कि राज्य की क्या परिभाषा होगी हमारे मौलिक अधिकार में। और राज्य की जो परिभाषा है हमारे मौलिक अधिकार में, आपको बता दूं, इसका मतलब है कि जो भी सरकार होगी, कोई भी कॉरपोरेट कंपनी हो, कोई भी व्यक्ति हो, उस सभी को ही हम सरकार एक राज्य के रूप में मान के चलेंगे। ठीक है, ये जो वो हमें जो जिस चीज के विरुद्ध दिए गए हैं हमें अधिकार, जो राज्य के विरुद्ध दिए गए, तो राज्य का मतलब यह नहीं कि जो हमारे स्टेट बटे हुए हैं, ऐसा नहीं, ये पूरी सरकार, चाहे वो राज्य सरकार हो चाहे वो केंद्र सरकार हो, उसको ही पूरे को मिला के हमारे यहाँ जो इस शब्द का है राज्य है, उसका मतलब दिया गया है। ठीक है, तो हम राज्य शब्द का परिभाषित किया गया है आर्टिकल 12 में। और 13 में क्या किया गया है? अनुच्छेद में 13 में क्या गया है? अगर इनका उल्लंघन होता है, हमारे जो मौलिक अधिकार है, अगर इनका उल्लंघन होता है तो हम उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों जा सकते हैं। तो ये वो काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान रखना। अनुच्छेद डाल देंगे, मौलिक अधिकारों के उल्लंघन पर उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय को मैं इसमें यही लिख देता हूं। उच्चतम न्यायालय जो जानी जो शक्ति है हमारी, वो 32 अनुच्छेद 32 में दी गई है, 32 में। और उच्च न्यायालय में जो जाने की शक्ति है, हमें न्यायालय जाने की शक्ति है, वो 226 में दी गई है। ठीक है, तो इन दो चीजों को याद रखना है। अगर हमारे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो हम आर्टिकल 32 के तहत उच्चतम न्यायालय जा सकते हैं और 226 के तहत उच्च न्यायालय जा सकते हैं। ठीक है, और ये काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, तो इन तीनों को याद रखना है हम इनके उल्लंघन पे। वैसे तो हम डायरेक्ट उच्चतम न्यायालय भी जा सकते हैं, पर क्या है कि हमें पहले नीचे की, वो कहते हैं नीचे ही खिड़की खड़खड़ानी चाहिए, जब भी ऊपर जाना चाहिए। पर ऐसा कुछ नहीं है, पर हमें जो संविधान हमें मान्यता देता है कि हम उच्चतम न्यायालय भी जा सकते हैं। पर क्या है, 226 की तरह है, हम उच्च न्यायालय भी जा सकते हैं।
पर मेन जो है उच्चतम न्यायालय ही हमारा मौलिक अधिकारों का संरक्षण करता है, माना जाता है। इसी के तहत सबसे ज्यादा हमारे मौलिक अधिकारों का संरक्षण होता है। अब कोई नहीं सुनेगा तो आपकी उच्चतम न्यायालय सुनेगा, न्यायालय सुनेगा। आपने एलएलबी देखी होगी, एलएलबी 2 मूवी देखी होगी, आई थिंक एलएलबी भी देखी होगी। अक्षय कुमार कहता है कि बाद जब वो केस खत्म हो जाता है तो कहता नहीं है कि वो हमारे जज साहब कहते हैं कि तुम्हारी कोई नहीं सुनेगा तो न्यायालय सुनेगा। तो इस प्रकार हमारा जब कोई नहीं सुनता, उच्चतम न्यायालय भी, उच्च न्यायालय भी नहीं सुनेगा, हमारे डिस्ट्रिक्ट न्यायालय भी नहीं सुनेंगे, तो हमारा कौन सुनेगा? उच्चतम न्यायालय सुनेगा, हमारी आर्टिकल 32 के तहत। ठीक है, तो ये दोनों आर्टिकल हो गए। अब हमारे यहाँ लिख लेते हैं समता का अधिकार, आर्टिकल 14 से 18 तक दिया गया है। दूसरा है हमारा स्वतंत्रता का अधिकार, ये कहां से है? 19 से 22 तक है। तीसरा क्या है? शोषण के विरुद्ध अधिकार के विरुद्ध कार्य, कहां से है? 23 से 24। अगर भाई से मुझसे लिखने में कोई गलती हो जाती है तो क्षमा करें, कभी कभी हो जाता है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, का अधिकार ये देगा 25 से 28। ठीक है, अब कौन सा? अल्पसंख्यकों के आज इतना ही लिखें कैसे? नहीं, सारे लिख देता हूं, है ना। एक मिनट, यही था क्या? नहीं, अल्पसंख्यकों नहीं है यहाँ। क्या है यहाँ पे? संस्कृति और शिक्षा का अधिकार, जो हमारा दिया गया है 29 से 30 में। जैसे हम सब जानते हैं, जो हमारा संपत्ति का अधिकार था वो 31 में दिया गया था, जिसे मैं लिख देता हूं संपत्ति का अधिकार, जो हमारा अनुच्छेद 31 में दिया गया था। इसे हमारे 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 में क्या कर दिया गया था? हटा दिया गया था। और इसे हटा के कहां पहुंचा दिया था? 300 अनुच्छेद 6 300 के कै में। ठीक है, और एक चीज मैं लिखना भूल गया बच्चों, जो हमारा हमें पता है आर्टिकल तो हमारे जो है हमारे जो मौलिक अधिकार है 12 से 35 तक दिए गए हैं, और भाग कौन से में है? ये भाग 3 में है। कौन से भाग में है? भाग 3 में, संविधान के भाग 3 में। तो इस चीज को लिख लेना। अब एक आर्टिकल और बच रहा है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये कौन से उसमें है? ये आर्टिकल 32 में दिया गया है, हमारे संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो हमारा कौन से में दिया गया है? 32 में दिया गया है। ठीक है, 32 में दिया गया है। तो ये हमारे 7 मौलिक अधिकार थे, जिसमें से ये वाला वर्तमान में हमारे कार्यरत नहीं है। अब ये कानूनी अधिकार बन गया है। 44वें संविधान संशोधन के माध्यम से संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया था, और अब ये कानूनी अधिकार है जो अनुच्छेद 300 के कै में वर्तमान में रखा गया है। ठीक है, तो आप सब इसको लिख लेंगे, नोट कर लेंगे, और मैं आगे पढ़ाते हैं, फिर आगे पढ़ते हैं मौलिक अधिकार के बारे में। ठीक है,
तो आई होप सबने लिख लिया होगा और आपको समझ में आ रहा होगा। तो मैं सरफ कर देता हूँ फिर से। अगर तुम्हें समझ में ना आए तो बता दियो भैया, कमेंट कर देना। समझ में आ रहा होगा तो अच्छे से कमेंट करें, शेयर करें वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करें भाई। और तुम सपोर्ट करोगे जब भी मैं आगे को बढ़ पाऊंगा कुछ और जब मैं आगे बढ़ूंगा तो आपको आगे बढ़वाऊंगा, ठीक है। तो कीप सपोर्ट। अब जैसे हम आज क्या पढ़ेंगे, आज हम सिर्फ 2 ही हमारे मौलिक अधिकार के बारे में पढ़ेंगे। कौन सा? एक तो समता का अधिकार जो हमारा कौन से में दिया गया, 14 से 18 में दिया गया है, ठीक है। तो हम आर्टिकल अब 14 के बारे में पढ़ेंगे। अनुच्छेद हमारे 14 में क्या कहा गया? हमारे अनुच्छेद 14 में कहा गया है विधि के समता और विधियों के समान संरक्षण। ठीक है। पहले मैं सारे आर्टिकल लिख देता हूं उसके 18 तक, फिर उनमें एक एक करके एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। तो पहले हम लिख लेते हैं। अनुच्छेद 15 में क्या गया है? धर्म, जन्म, वंश और स्थान के आधार पर, धर्म, जन्म, वंश और स्थान के आधार पर वंश और स्थान के आधार पर विभेद से प्रतिषेध, ठीक है। अनुच्छेद 16 में क्या दिया गया हमारा? लोक नियोजन की सेवाओं में भेदभाव से संरक्षण, ठीक है, हमारा आर्टिकल 16 में। अनुच्छेद 17 में क्या दिया गया है हमारा? स्पर्शता का अंत, आर्टिकल 17 में दिया गया। और अनुच्छेद 18 में क्या दिया गया हमारा? मैं लिख देता हूं, ऐसा अच्छा नहीं लग रहा। अनुच्छेद 18 में हमारा क्या दिया गया है? सेना और शिक्षा के अलावा किसी भी उपाधि के प्रति प्रतिबंध। हम किसी को भी सेना और शिक्षा के अलावा किसी को भी कोई उपाधि नहीं दे सकते, इन दोनों फील्ड के अलावा, ठीक है। तो हमारे समता के अधिकार में ये कुछ आर्टिकल्स हैं हमारे, जो आर्टिकल 14 है, 15 है, 16 है, 17 है और 18 है, ठीक है। तो हम इन्हें क्या करके देखते हैं हमारे क्या क्या है, इनमें क्या क्या हमारे वो दिए गए हैं। जो हमारा अनुच्छेद 14 कहता है विधि के समान समता और विधियों के समान संरक्षण। मतलब
विधि का पहले हम समझते हैं विधि। विधि का क्या मतलब? विधि मतलब किसी भी कानून, किसी भी विधि जो हमारी संसद विधियां बनाती हैं, हमारे विधानसभा विधियां बनाती हैं, उनके समान हमारा समान संरक्षण किया जाएगा। ये नहीं है कि वे विधियां सिर्फ एक ही व्यक्ति के लिए होंगी, वे सभी के लिए ही समान तरीके से बनाई जाएंगी। जो कानून एक व्यक्ति पर लागू होगा वो दूसरे पर रहेगा। अगर आप मर्डर करते हैं किसी का तो आपको वही सजा दी जाएगी जो मैं मर्डर करता हूं, जो मुझे सजा दी जाएगी, ठीक है। या एक व्यक्ति चोरी करता है, उससे चोरी करने के बाद जो पकड़े जाने के बाद पुलिस जो उसे सजा देगी, वही सजा अगर मैं वो चोरी करता हूं तो मुझे भी वही सजा दी जाएगी जो उस व्यक्ति को दी गई थी। इसमें किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। पर इसमें कुछ अपवाद भी हैं। जैसे अपवाद में देखते हैं, जो हमारे जो राष्ट्रपति हैं वो या राज्यपाल हैं, जब वे अपने पद पे आसीन होते हैं तो उन्हें कुछ छूट दी जाती है, ठीक है। हमारे जो कुछ छूट दी जाती है, जैसे कि हमारा आर्टिकल 108 कहता है, 196 के तहत हमारे राज्यपाल, हमारे राष्ट्रपति, और 326 के तहत हमारे जो राष्ट्रपति हैं, हमारे जो राज्यपाल, उन्हें कुछ शक्ति दी जाती है कि जिस टाइम में पद पे होते हैं उस टाइम पे जो उनके थ्रू कार्य किए जाते हैं उसके प्रति वे जवाबदेह नहीं होते। वे किसी का मर्डर भी कर दें उस टाइम पे तो वे उसके कानूनी सजा पाने के हकदार नहीं है। अगर कोई उन पर केस करता भी है तो केस करने से 2 महीने पहले उन्हें सूचित करना पड़ेगा। तो इसमें कुछ अपवाद भी हैं। बाकी सेम वही है कि विधि के समान समता और विधि के समान संरक्षण। जो संरक्षण एक व्यक्ति को दिया जाता है, जो संरक्षण मुझे दिया जाएगा कि अगर मैं किसी कार्य को करता हूं, जो कानूनी संरक्षण मुझे मिला हुआ है वो हर एक व्यक्ति को मिला होगा, भारत के हर नागरिक को मिला होगा, ठीक है। ना कि मुझे मिला हुआ और किसी और को ना मिले, तो ऐसा नहीं। अब किसी और को नहीं मिलता तो वो अनुच्छेद 32 के तहत उच्चतम न्यायालय और 226 के तहत उच्च न्यायालय जा सकता है, ठीक है। तो पहले हमारे आर्टिकल में ये बात कही गई है। दूसरे में क्या कहा गया? 15 में क्या कहा गया हमारा? 15 में हमारा क्या है? जन्म, वंश, जन्म, धर्म, स्थान के आधार पर विभेद से प्रतिषेध। मतलब किसी भी व्यक्ति के साथ कहीं सार्वजनिक स्थान पर, जैसे हम कहीं मॉल में घूमने गए, किसी मंदिर में गए, ठीक है, किसी मस्जिद में गए, या कहीं भी सार्वजनिक स्थान पे अगर हम जाते हैं, अगर हुआ हमें कोई हमारे रंग, हमारी जाति या हमारे वंश या हमारे स्थान के आधार पर हमसे कोई विभेद करता है तो हम उसके खिलाफ केस कर सकते हैं। उसके खिलाफ हमारे उनके अनुच्छेद के उल्लंघन के प्रति हम हमारे उच्चतम न्यायालय जा सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ बातें थी इसमें। 1 मिनट, ठीक है। तो हम उसमें जा सकते थे। अब ऐसे ही हमारा अगला वाला है अनुच्छेद 16 है। 16 में क्या कहा गया है? लोक नियोजन की सेवाओं में भेदभाव से संरक्षण। जो लोक नियोजन की सेवाएं हैं, लोक नियोजन की सेवाएं कौन सी होती हैं? जैसे सार्वजनिक सेवा, जैसे सिविल सेवाएं, राज्य की सेवाएं, उसमें किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। जब कंपटीशन आज हम तैयारी कर रहे हैं, सब आप सब लगे हुए हैं, तो आपके साथ किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा कि आप उस जाति के हैं तो आप एग्जाम नहीं दे सकते, आप काले हैं तो एग्जाम नहीं दे सकते, आप गोरे हैं तो एग्जाम नहीं दे सकते। ऐसा कुछ नहीं किया। सभी के लिए समान तरीके से एग्जाम देने का यहाँ पे बात कही गई है, ठीक है, हमारे संविधान में। तो क्या कहा गया? लोक नियोजन की सेवाओं में भेदभाव से संरक्षण। पर इसमें भी कुछ अपवाद है। जैसा आप सब जानते होंगे, प्रत्येक राज्य अपने राज्य के लिए एक विशेष सेवा को नियुक्ति करता है। जैसे वहाँ का वो मूल निवास पत्र मांगता है, तो थोड़ा बहुत अपवाद है इनमें। तो उन अपवाद के बारे में भी हम जानेंगे। तो कुछ अपवाद भी रहते हैं हर चीज़ के, जो कहते हैं किसी को कुछ फायदे हैं तो कुछ नुकसान भी हैं, ऐसे ही इनके कुछ फायदे हैं तो कुछ नुकसान भी हैं। पर एक लिमिट तक ही हमारे जो राज्य सरकार है वो कानून बना सकती है इनके खिलाफ, ठीक है। तो लोक नियोजन की सेवाओं में भेदभाव से संरक्षण, ठीक है। जैसे सिविल सेवाएं हैं, उसमें हमसे किसी भी राज्य स्थान के अलावा उसके राज्य के, हम उस राज्य से हैं या काले गोरे, इस बात पे भेदभाव नहीं किया जाएगा। हमें जैसे एक व्यक्ति एग्जाम देगा वैसे हमें भी एग्जाम देने का अधिकार है, ठीक है। तो हमारे इस आर्टिकल में ये क्या गया था। और हमारे अनुच्छेद 17 में क्या कहा गया है? अस्पृश्यता का अंत। जैसे आप सब जानते हैं, हमारे इतिहास में कई ऐसी कहानियां हैं कि जो हमारे जो SC कैटेगरी के वो लोग हैं, जिन्हें चमार कहा जाता है या हरिजन कहा जाता है, उनके आपने कई कहावत सुनी होंगी अपने बड़े बुजुर्गों से, अपने पापा से, कि उनके पीछे झाड़ बांध दिया जाता था कि आप यहाँ को निकल के गया है तो यहाँ को नहीं जाना। जिसको ऐसे वो पानी पीते थे, उस कुएं को पानी को मना करते थे कि उस कुएं का पानी उन्होंने पी लिया है, वो अशुद्ध हो गया है, हम उसे नहीं पिएंगे, ठीक है। या किसी खाट पे वो बैठ जाते, चारपाई पे वो बैठ जाते थे तो उसे भी मना करते थे। तो उसके खिलाफ भी अब क्या है? अस्पृश्यता का अंत कर दिया गया है। तो उसके खिलाफ भी हमें संरक्षण दिया गया है हमारे अनुच्छेद
17 में। अब कोई भी किसी व्यक्ति के साथ अस्पृश्यता का व्यवहार नहीं कर सकता। अगर वो व्यवहार करता है तो उसे सजा का पात्र है और उसे जुर्माना भी देना पड़ेगा, ठीक है। तो उस वाले हमारे 17 आर्टिकल में क्या किया गया है, हमारी इस बात को कहा गया है। अब हमारा लास्ट बचता है अनुच्छेद 18, सेना शिक्षा के अलावा किसी भी उपाधि के प्रति प्रतिबंध। जैसे कि हम सब जानते हैं पहले क्या होता था कि अंग्रेजों के द्वारा बहुत हमारे देश के व्यक्ति को अपने व्यक्तियों को भी कुछ उपाधि दी जाती थी। जैसे राजा की उपाधि दे दी जाती थी, जैसे राजा राम मोहन राय, वे कोई राजा थोड़ी ना थे, उन्हें एक उपाधि दी गई थी राजा की, ठीक है। ऐसी वीरों के वीर, महावीर, जैसे आप सबने बाहुबली देखी होगी, परम बाहुबली क्या कहते हैं, वीरों के वीर, महावीर, अमरेंद्र बाहुबली। ऐसे ही अब क्या था कि इन चीजों को देने की जो उपाधि दी जाती थी पहले, उन्हें बंद कर दिया। अब सिर्फ सेना में और शिक्षा के क्षेत्र में वे भी उपाधि के तौर पे नहीं, एक उनकी क्वालिफिकेशन, एक उनकी क्षमता के आधार पर उन्हें कुछ विशेष वो दी जाती है, पहचान दी जा सकती है जो इसमें दी है। या फिर हमारी जो संसद है उसमें कुछ कानून, कुछ पुरस्कार दिए जाते हैं। हमारे राष्ट्रपति के द्वारा कुछ पुरस्कार दिए जाते हैं, पद्म विभूषण, पद्मश्री, तो उन्हें देने का अधिकार है। पर उनके भी जो व्यक्ति जिन्हें पद्मश्री या पद्म भूषण मिलते हैं वो भी अपने नाम के स्टार्टिंग में नहीं लगा सकते, उसे बाद में लगाएंगे, ठीक है। अगर वो ऐसा करते हैं तो उनसे उनके पद्म भूषण या पद्मश्री वापस ले लिए जाते हैं। तो हमारे ये 18 क्या कहता है, सेना और शिक्षा के अलावा किसी भी उपाधि के प्रति प्रतिबंध है, ठीक है। तो हमारे इस आर्टिकल में ये बात कही गई है। अब हम देखते हैं अगला वाला। आज थोड़ी ऑडियो क्वालिटी में थोड़ा साउंड डिस्टर्ब रहेगा क्योंकि मैं माइक का पिन लगानी भूल गया था और आधी क्लास को पढ़ा चुका था, तो थोड़ा साउंड को मैनेज कर लेना आज, क्योंकि अब मैं दोबारा पढ़ाता हूँ तो बहुत काफ़ी आगे आ गए थे हम, ठीक है। तो हम अब नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्या था, स्वतंत्रता का अधिकार। अगला वाला क्या है हमारा, स्वतंत्रता का अधिकार। का अधिकार जो हमारे कहां से दिया गया, 19 से 22 तक। कहां तक, 19 से 22 तक, ठीक है। अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे और आप सब से मेरा वो है, निवेदन है कि आप कमेंट किया कीजिए। अगर आप कमेंट करेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा और अच्छा लगता है आपके कमेंट और लाइक से। और आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो मेरा मोटिवेशन बढ़ता है, वो कह सकते हैं मेरा खून बढ़ता है और मुझे पढ़ाने के लिए बहुत एनर्जी आपके थ्रू मिलती है। तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करा करें, वीडियो को शेयर करा करें, ठीक है। और एक दिन चाहा तो भगवान ने आपको एक अच्छा टीचर बन के दिखाऊंगा मैं, और हर बच्चे को IAS की तैयारी करवा के दिखाऊंगा, ठीक है। तो अब हम पढ़ते हैं स्वतंत्रता का अधिकार, जो हमारा कम कहाँ से दिया गया है, 19 से 22 तक। अब हम देखते हैं हमारे अनुच्छेद 19 में क्या किया गया है। हमारे 19 में क्या है, हमारे 6 अधिकार, 6 हमारे आर्टिकल 19 में 6 बातें की गई हैं, 6 विशेषता है। जैसे पहली इसमें कहा गया है, वाक, ये ऐसे कह सकते हैं, चलो लिख देता हूं, बोलने की स्वतंत्रता। दूसरा है हमारा सम्मेलन की स्वतंत्रता, ठीक है। तीसरा है संघ बनाने की स्वतंत्रता, ठीक है। संचरण करने की स्वतंत्रता, 1 2 3 4, ठीक है। और 1 मिनट, और इसके बाद हमारी संचरण हो गया, इसके बाद हम कहीं निवास कर सकते हैं, ठीक है, रोजगार कर सकते हैं,
ये हमारे इस आर्टिकल 19 में हमारी ये 6 बातें दी गई हैं। ठीक है, अब हम आ जाते हैं आर्टिकल अनुच्छेद 20 पे। हमारे अनुच्छेद 20 में क्या कहा गया है? 20 में क्या दिया गया है? हमारे आर्टिकल 20 में दिया गया है अपराध के लिए दोष सिद्धि से संरक्षण। ठीक है, और हमारा अनुच्छेद 21 क्या कहता है? हमारा अनुच्छेद 21 कहता है प्राण और दैहिक तो स्वतंत्रता से संरक्षण। और हमारा 21 क्या में क्या है? शिक्षा का अधिकार 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए। ठीक है, और हमारा लास्ट बचता है अनुच्छेद 22। हमारा अनुच्छेद 22 क्या कहता है? हमारा अनुच्छेद 22 कहता है कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और विरोध से संरक्षण। तो हमारी स्वतंत्रता का जो अधिकार है, जो हमारे 19 से 22 तक दिए गए हैं, उसमें जो हमें जो कुछ अधिकार दिए गए हैं, जो हमारे आर्टिकल दिए हैं, तो उसमें ये सब है। जैसे हमारा आर्टिकल आता है 19 में क्या कहा गया? हमारे 19 में 6 बातें की गई हैं हमारी कि ये, और ये जो मैं इसको चलो वैसे लास्ट में बताऊंगा कि कौन से अधिकार जो हमारे नागरिकों को दिए गए हैं और कौन से अधिकार हमारे विदेशियों को दिए गए हैं। ये जो अधिकार है, जो स्वतंत्रता का अधिकार है, ये सिर्फ हमारे जो नागरिक हैं उन्हें दिए गए हैं। जो हमारा 19 वाला अधिकार है, ये वाला, ये सिर्फ नागरिकों को दिया गया है। तो मैं ऐसे आपको बाद में एक लिस्ट, मतलब बाद में जब चैप्टर का एंड होगा उस टाइम में मैं बताऊंगा कि कौन से अधिकार एक विदेशी को दिए गए हैं, विदेशी नागरिकों को दिए गए हैं, और कौन से अधिकार हमारे नागरिकों को दिए गए हैं। और मैं ये भी बताऊंगा कि आपातकाल के टाइम पे, जो हमारा आपातकाल लगता है, तो उस टाइम पे कौन से जो मौलिक अधिकार हैं वो निलंबित हो जाएंगे और कौन से निलंबित नहीं होते। ठीक है, तो उनके उसके बारे में भी देखेंगे, वो हम सब लास्ट में देखेंगे, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट होंगे। ठीक है, तो फिलहाल हम अभी आर्टिकल पर ध्यान देते हैं। तो हमारा आर्टिकल 19 क्या कहता है? इसमें हमें 6 बातें की गई हैं कि जो प्रत्येक मनुष्य है उसे अपनी बात रखने का, बोलने का भारत में पूरा अधिकार है। अगर वो सही तरीके से बात करता है, सही बात रखता है, तो उसे पूरी स्वतंत्रता है अपनी बात रखने की, कहीं भी। ठीक है, अब यूं मत कहना कि मम्मी पापा के सामने गाली देने लगे या किसी टीचर के सामने बकवास करने लगे, ऐसा नहीं भाई, या किसी सरकारी आदमी को गाली देने लगे, ये इस चीज़ की स्वतंत्रता नहीं है। अगर हाँ आप संवैधानिक मर्यादा का पालन करते हुए कहीं भी अपनी बात रखते हैं, चाहे वो अपने मम्मी पापा हो, चाहे किसी के सामने, तो आपको उसकी पूर्ण स्वतंत्रता दी गई है। ठीक है, समझ रहे हो ना? कभी से गलत ले लो। हाँ, अब दूसरा, हमें सम्मेलन करने की स्वतंत्रता। सम्मेलन मतलब हमें जब बोल लेंगे तो भाई हम माइक लेकर नेता ही बनेंगे हम, कहीं ना कहीं। जब नेता बनेंगे तो कहीं स्टेज लगवाएंगे, जब स्टेज लगवाएंगे तो जनता को बुलाएंगे हम, और जनता बुलाएंगे तो सम्मेलन होगा। तो हमें क्या है? हमें सम्मेलन करने की स्वतंत्रता है। ठीक है भाई, हम लोगों को इकट्ठा कर सकते हैं, सम्मेलन भी कर सकते हैं। वो हमें कहाँ से, वो स्वतंत्रता हमें कहाँ मिली हुई है? हमारे अनुच्छेद 19 के प्रति। और उसके बाद क्या है? संघ। जब आपने माइक लगा लिया भाई, जनता भी इकट्ठी हो गई, सम्मेलन भी कर लिया, तो भैया पार्टी तो बनानी पड़ेगी, इलेक्शन लड़ना, तो भैया संघ बनाने की स्वतंत्रता भी है हमें। ठीक है, और जब संघ बन गया तो भाई इधर उधर घूमने भी जाना पड़ेगा स्टेट में। जब इलेक्शन लड़ना, वोट मांगना है, तो संचरण करने की भी स्वतंत्रता भी है। और जब इलेक्शन भी लग लिया, जीत लिए, घूम भी लिए, तो भैया कहीं रहना ही पड़ेगा, तो निवास की स्वतंत्रता भी है। और भैया पेट पूजा के लिए और रोजगार करने की स्वतंत्रता भी है। तो ये 6 बातें हमारी अनुच्छेद 19 में कही गई हैं। तो इस प्रकार हम 19 को देखते हैं, हमें 19 में क्या 6 विशेषताएं हमारी
वाक की स्वतंत्रता, सम्मेलन करने की स्वतंत्रता, संघ बनाने की स्वतंत्रता, संचरण करने की स्वतंत्रता, निवास करने की स्वतंत्रता, रोजगार करने की स्वतंत्रता। ठीक है, ये हमारे कहां से मिलती है? हमारे आर्टिकल 19 के प्रति। और अनुच्छेद 20 में क्या किया गया? अपराध के लिए 2 सिद्धि से संरक्षण। अपराध के लिए 2 सिद्धि से संरक्षण। अगर कोई व्यक्ति कोई अपराध कर देता है, ठीक है, या ना भी करे, आई होप आप ना करो तो अच्छा रहेगा, मैं भी तुम में गिना जाऊंगा, मैं भी ना करने का यार। तो अपराध करने के लिए अपना से संरक्षण। जब कोई व्यक्ति कोई अपराध कर दे, ना भी करे, उसे पुलिस पकड़ के ले जाए, मतलब शक के बुनियाद पे ले जाती है पुलिस, तो वो क्या कर सकता है? अपना एक वकील कर सकता है, वो अपना संरक्षण कर सकता है। ठीक है, वो अपना बचाव कर सकता है। कहाँ? कोर्ट में। ठीक है, तो जो हमें वो अधिकार जो मिला गया हमारा, कहाँ दिया गया है? हमारा अनुच्छेद 20 में। अपराध के लिए 2 सिद्धि से संरक्षण। अपने 2 सिद्धि को रोकने के लिए अपना वकील करने का जो अधिकार है हमारा अनुच्छेद 20 के तहत दिया गया है। ठीक है, और हमारा अनुच्छेद 21 में क्या गया है? प्राण और दैहिक स्वतंत्रता। जो हमारा प्राण है, देह है, हमारी शरीर है, हमें कोई भी हमारी मर्जी के अलावा इससे अलग नहीं कर सकता। हमारी आत्मा को परमात्मा में लीन नहीं कर सकता। ठीक है, हमें नहीं मार सकता कोई। हमें परमात्मा मिलने का इतना शौक तो है नहीं, सबकी सब चाहते हैं कि हम भी अपने पोते पोती देख के जीवें, पर इतना जी क्या करोगे? क्या इतना पोल्यूशन हो रहा, तो इतनी भगा दौड़ वाली ज़िंदगी हो गई आज। हर आदमी कहाँ जीना चाहता है ज़्यादा, पर हम तो चाहते हैं मेरे, और आप भी जीना। तो क्या है हमारे प्राण और दैहिक की स्वतंत्रता कि इसमें कहा गया है, हम जो हमारा संविधान है वो इस बात को कहता है कि हर व्यक्ति को भारत में प्राण और दैहिक की स्वतंत्रता दी गई है। अगर सरकार अपने किसी जगह फांसी की सजा हो जाती है बहुत सौ को, तो फांसी की सजा जो देने का अधिकार है वो एक संवैधानिक उपचारों के सही से उपचार करके ही किसी के प्राण को लिया जा सकता है। सही कानूनी प्रक्रिया का पालन करके ही किसी के प्राण को हम हर सकते हैं, ले सकते हैं। ठीक है, वरना नहीं ले सकते। अगर आप किसी को मर्डर कर देते हैं तो आपको पुलिस लेके जाएगी, गिरफ्तार करेगी, और आपको भी फिर दंड के पात्र होंगे। तो हमारी प्राण और देह की जो स्वतंत्रता है वो हमारी किस में दी गई है? अनुच्छेद 21 में दी गई है। और 21A में क्या, 21 के क्या को हमारा जोड़ा गया था? इसमें क्या है? हमारे शिक्षा का अधिकार। शिक्षा का अधिकार हमारा हमारे मौलिक अधिकारों में भी दिया गया है, हमारे राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में भी दिया गया है। ठीक है, और हमारे यहाँ क्या कहा गया है? शिक्षा के अधिकार को, मौलिक अधिकार में 6 से 14 वर्ष की आयु के जो बच्चे हैं उसे निःशुल्क शिक्षा का अधिकार दिया गया है हमारे संविधान ने, हमारे मौलिक अधिकारों के माध्यम से। ठीक है, क्या कौन सा? 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं, आयु के जो बच्चे हैं, उन्हें हमारे संविधान ने क्या कहा है? उन्हें शिक्षा का अधिकार दिया है। और हमारा लास्ट देखते हैं अनुच्छेद 22 में क्या कहा गया है? कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निषेध से संरक्षण। कुछ दशाओं में, प्रत्येक दशाओं में नहीं, कुछ दशाओं में। जैसे कोई ज्यादा हार्ड दशाएं ना हो तो पुलिस कह देती है कि भाई थाने में आ जाइए। जब छोटा मोटा लड़ाई झगड़ा हो गया तो पुलिस उसमें क्या करती है? गिरफ्तार नहीं करती, उसमें उनसे बोल जाती है कि आप इस फलाना टाइम पे, इस टाइम पे थाने में आ जाना या वहाँ पेश हो जाना। तो ये जो अधिकार हमें दिया गया है वो कहाँ दिया गया है? हमारे अनुच्छेद 22 के माध्यम से दिया गया है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा ये सब। और हम जो इससे अगले आर्टिकल है, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और मेरे यहाँ पे नेट की थोड़ी प्रॉब्लम है, अपलोडिंग करने में बहुत टाइम लग जाता है, तो इसलिए मैं छोटी छोटी वीडियो ही बनाता हूँ, आधे घंटे की। तो आप इस वीडियो को पूरा देखे करें, सही से इसका वीडियो का फ़ायदा लें, इनका पढ़ाने का फ़ायदा लें। कोई भी चैनल आपको इतने डीप वीडियो कभी नहीं देगा, ये मेरे स्टार्टिंग है, इसलिए मैं तो आपसे बोल रहा हूँ, मेरा तो मोटिव ये है कि मैं कम से कम चीज़, जो कम से कम उस पर हर बच्चे को IAS कराने के लिए वो करूँगा। और मैं अपने YouTube के माध्यम से अच्छा कंटेंट आपको देने की कोशिश करूँगा। और ये कंटेंट एक वेरीफाई टीचर के द्वारा वेरीफाई किया गया है, ऐसा नहीं कि मेरा खुद का कंटेंट है। मेरा खुद के साथ साथ बहुत क्वालिफाइड टीचर से जिनसे मैं पढ़ता हूँ, अब भी मैं ऐसी बात नहीं, मैं अब भी पढ़ता हूँ, उनका ये कंटेंट है, तो इसे हल्के में मत लेना। ठीक है, अपनी तैयारी में लगे रहें और आई होप एक दिन आप अच्छा करोगे। तो हम इससे आगे को अगली नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।